वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ आपको कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। पहले हम कन्वर्जेंस को समझने वाले हैं, उसके बाद हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है, उसको ढंग से समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की आपको कन्वर्जेंस देखनी है। इससे पहले आपने कन्वर्जेंस पढ़ी होगी रियल वैल्यूड सीक्वेंस की। ठीक है। आपके पास एक नंबर्स की सीक्वेंस होती थी, उसकी कन्वर्जेंस आपने देखी होगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ जैसे 1/n, ये आपके पास एक सीक्वेंस है और आपको इसकी कन्वर्जेंस देखनी है। इसका मतलब ये है कि जब जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये जो सीक्वेंस की टर्म्स है ये किस नंबर को अप्रोच कर रही है। ठीक है। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n कहाँ पे जाएगा, टेंडिंग टू 0। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सीक्वेंस जो है ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। 0 क्या हो जाता है, इसका लिमिट बन जाती है। ठीक है, इस सीक्वेंस की। इस तरीके से हम ना सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं जब सीक्वेंस हमारे पास नंबर्स की हो। अभी हमारे पास ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, मतलब एक हम ऐसी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे जिसमें टर्म्स जो होगी वो क्या होगी, फंक्शंस होंगे। ठीक है। जैसे f1, f2, f3, इस तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। क्योंकि ये फंक्शंस है तो फंक्शन कहीं ना कहीं डोमेन पे डिफाइंड होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इन सभी फंक्शन को एक कॉमन डोमेन पे डिफाइन कर रही हूँ, उसको मैं बोल रही हूँ a। और ये सारे के सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a to r जा रहे हैं। ठीक है। ए जो है वो कोई भी सबसेट होगा आर का। ये आपको बातें ध्यान रखनी है जब भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि सारे के सारे जो फंक्शन हैं जो सीक्वेंस में आ रहे हैं वो सभी कॉमन डोमेन पे डिफाइंड है। उनका डोमेन एक ही है, ए सेट पे डिफाइंड है सारे फंक्शन। ए जो है वो कोई भी सबसेट ऑफ आर है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सीक्वेंस को भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, सी कर देंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। हमारा ये वीडियो जो है वो सिर्फ रियल वैल्यूड सीक्वेंस की कन्वर्जेंस आपको बताने वाला है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये तो हो गई सीक्वेंस को डिफाइन करने का तरीका। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, अब हमको इनकी कन्वर्जेंस पढ़नी है। ठीक है। अब ये फंक्शंस हैं तो जैसे एक नंबर जो था, नंबर की सीक्वेंस एक नंबर को कन्वर्ज कर रही थी। ठीक है। तो ये जो fn होंगे ये किसी न किसी फंक्शन को कन्वर्ज करेंगे। ठीक है। अब यही हमें डिफाइन करना है कि किस तरीके से उस f को हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये किसी एक f को कन्वर्ज कर रही है, तो इसको हम f को कैसे ढूंढ के निकाले। ठीक है। कैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n जैसे जैसे लार्ज होगा किस तरीके से इस f को सर्च करना है वो मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले मैं कहाँ पे डिफाइंड है, सेट ए पे। ठीक है। तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, मान लेते हैं x1 बिलोंग कर रहा है ए सेट से। ये मैंने एक पॉइंट कहाँ से ले लिया, सेट ए से। जैसे ही x1 ए से लिया और fn मैंने कैलकुलेट किए x1 पे, तो मुझे पता है ये कहाँ पे जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर में, क्योंकि को डोमेन आपका r है। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन थी, जैसे ही मैंने x1 पे कैलकुलेट किया तो ये क्या बन गई मेरे पास, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है। अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, लेकिन फंक्शन के अंदर ना आप पॉइंट रखिए, डोमेन के पॉइंट। जैसे ही इनमें पुट करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में। और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की आपको कन्वर्जेंस देखनी आती है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, fn x1 को देखना है किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मान लेते हैं वो कन्वर्ज कर रहा है L1 पे। समझ गए, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, इसकी आपको देखनी आएगी कन्वर्जेंस। ठीक है। अब आप क्या करिए, दूसरा पॉइंट पुट करिए। मान लेते हैं fn x2 जो है वो कन्वर्ज कर रहा है L2 पे, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस तरीके से आपको क्या करना है, ए सेट के सारे पॉइंट्स पुट करते जाने हैं, और फिर आपको इसी तरीके से जैसे जैसे पॉइंट्स रखेंगे आपको पॉइंट वाइज क्या मिलेगी, सीक्वेंसेज मिलेगी। अगर ए सेट में 3 पॉइंट हैं तो आपको ना 3 सीक्वेंस मिल जाएगी, fn x1, fn x2, fn x3, कोरिस्पॉन्डिंग टू ऑल 3 पॉइंट्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर ए सेट में इनफाइनाइट पॉइंट है तो आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलने वाली है। आपको क्या करना है, हर पॉइंट पे सीक्वेंस निकालनी है, हर पॉइंट पे आपको देखना है कि वो किसको कन्वर्ज कर रही है। इस तरीके से आपको ना L1 L2 आ जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कन्वर्ज करवाना है किसी f पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस L1 को मान लूँगी f मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब एक f फंक्शन ना हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्योंकि fn का डोमेन कहाँ है, a। fn कन्वर्ज कर रहा है f को, अगर f का भी हम डोमेन क्या बनाएंगे, a ही। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर f
हम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, f का डोमेन a है तो a के सभी पॉइंट्स पे ये डिफाइंड होना चाहिए और इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो वो मैं कैसे लिखूँगी, fn x1 अगर L1 को कन्वर्ज कर रहा है तो L1 क्या वैल्यू हो गई, fx1 मान लो, ये fx2 मान लो, ठीक है। जिस पॉइंट पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है उसी पॉइंट को आप फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर लेना, f एट x, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि fn x किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x, मतलब कन्वर्ज किसको करेगा, f ऑफ x को। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर fn x क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, fx को। फॉर ऑल x अगर हो जाता है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, fn कन्वर्ज टू f, ठीक है। अब देखिए जैसे ही fn अगर f को, या फिर मैं सिंपली लिखूं fn x किसको कन्वर्ज कर रहा है, fx को, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में कैसे देते थे, एप्सिलॉन डेफिनेशन, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन, हम इस तरीके से एप्सिलॉन डेफिनेशन देते थे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट fn x माइनस fx, ये जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब ये रियल वैल्यूड सीक्वेंस है, ये अगर कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट पर तो इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मतलब बहुत ही स्मॉल होना चाहिए फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। दैट मीन्स फॉर लार्ज n ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, ठीक है। इस तरीके से हम एप्सिलॉन डेफिनेशन देते हैं रियल वैल्यूड सीक्वेंस के लिए। क्योंकि हमारे पास ये रियल वैल्यूड सीक्वेंस है तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से डेफिनेशन देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है, जब हमारे पास रियल वैल्यूड सीक्वेंस होती थी, जैसे an कन्वर्ज कर रहा है l को, तो आप कुछ इस तरीके से देते थे, an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब ये जो n नॉट है ये किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, क्योंकि यहाँ पर दो ही वेरिएबल है, एक तो n है एक एप्सिलॉन है। तो जो n की डिपेंडेंसी है वो किस पे होती है, एप्सिलॉन पे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास ना 3 वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल है n, टर्म सीक्वेंस की कौन सी टर्म कंसीडर कर रहे हैं वो। सेकेंड वेरिएबल है x, जो पॉइंट्स आप ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड जो आप एप्सिलॉन चूज़ कर रहे हैं, तो ये जो एप्सिलॉन है ये किस पे डिपेंड करता है, n पे। अब तक एप्सिलॉन n पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पर n और x पे डिपेंड करेगा। ये जो एप्सिलॉन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये जो n नॉट है, यहाँ पर n नॉट जो है, एप्सिलॉन अगर आपने फिक्स कर दिया हाफ, ठीक है, तो n नॉट की वैल्यू कुछ आती थी 10 निकल के। जब एप्सिलॉन को आप ले लेते 1/4 तो n नॉट कुछ आता था 100 निकल के। इस तरीके से मतलब जो n नॉट है वो किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे। लेकिन यहाँ पर n नॉट डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे और x पर भी, क्योंकि यहाँ पर x भी आ रहा है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि n नॉट खाली किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, x पे डिपेंड भी कर सकता है, नहीं भी। तो यहीं से आपकी ना 2 डेफिनेशन निकल के आ जाती है कन्वर्जेंस की, क्योंकि यहाँ पर x का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर n नॉट डिपेंड करेगा x पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी कन्वर्जेंस को हम कहेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। और अगर n नॉट सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ऐसी कन्वर्जेंस को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसका मतलब n नॉट जो है वो सेम है फॉर ऑल x, वो यूनिफॉर्म है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और अगर पॉइंट पे डिपेंड करे तो वहीं से नाम आ गया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में ना हमारे पास 2 कन्वर्जेंस निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पर x पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करे तो पॉइंट वाइज, इंडिपेंडेंट हो तो यूनिफॉर्म। जबकि रियल वैल्यूड सीक्वेंस के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, सिंपली वहाँ पर हम क्या डिफाइन करते थे, कन्वर्जेंस, ठीक है। अब चलो मैं डेफिनेशन प्रॉपर आपको बता देती हूँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। यहाँ पर मैंने लिखा है let fn be a sequence of real valued function। fn जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन की सीक्वेंस ली गई है, डिफाइंड ऑन सेट a। वी से fn पॉइंट वाइज कन्वर्ज टू f ऑन a। हम कहेंगे fn जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है f को, इफ़ फॉर एवरी x द रियल वैल्यूड सीक्वेंस fn x कन्वर्ज किसको करे, fx को। अगर हर x के लिए fn x किसको कन्वर्ज करता है, fx को, तो आप क्या कहेंगे, fn x जो पॉइंट fn x सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रहा है, fx को पॉइंट वाइज। इसको एप्सिलॉन डेफिनेशन में किस तरीके से देना है, फॉर एवरी x belongs to a given epsilon greater than 0 there exists n naught कि डिफरेंस बिटवीन fn(x) माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसी तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन तो ठीक है।
यहाँ पर बस आपको क्या ध्यान रखना है, पहले x को फिक्स कर रहे हैं। डेफिनेशन में देखो मैंने कैसे लिखा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड गिवन एप्सिलॉन, मतलब पहले ही x को फिक्स कर रहे हैं। अगर x आपने फिक्स कर दिया, फिर आप एप्सिलॉन ले रहे हैं, तब फिर आप किसकी एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं, एन नॉट की। इसका मतलब एन नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर भी और एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप जैसे ही दूसरा y लेंगे, अगर y बिलोंग्स टू ए, एप्सिलॉन 1 कोई चूज़ करेंगे तो एन नॉट की जगह कुछ और n1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है कि एन नॉट जो है वो डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड एक्स बोथ, ठीक है। पहला ही आपको ये ध्यान में रखना है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में। और यहाँ पर जो एफ एक्स जो निकल के आ रही है लिमिट, इसको हम क्या कहेंगे, अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आप देख रहे हैं तो एफ एक्स कहलाएगी पॉइंट वाइज लिमिट। और हम नोटेशन क्या यूज़ करेंगे, एफ एन एक्स कन्वर्जेज टू एफ एक्स पॉइंट वाइजली, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट वाइज ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एफ एन एक्स एफ एक्स को। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि एन नॉट की डिपेंडेंसी किस पर है, एप्सिलॉन और एक्स पर, इसलिए इसको बोला जाता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे डिफरेंट है पॉइंट वाइज से। तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए, वो कि वो सीक्वेंस ली गई है, ए पे डिफाइन किया गया, ए से आर पे। वी से एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ, एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन ए इफ एन नॉट कैन बी चूजन टू बी इंडिपेंडेंट ऑन एक्स। यहाँ पर मैंने साफ लिख दिया है कि एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ। यहाँ पे ना आपको एक्स की इन्वॉल्वमेंट दिखानी नहीं है क्योंकि पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए एफ एन एक्स को हटा दो। सिंपली आप लिखो एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को यूनिफॉर्मली। अगर एन नॉट को आप ऐसा चूज़ कर पा रहे हैं कि वो किससे इंडिपेंडेंट है, एक्स पे, दैट मीन्स एन नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, एक्स से वो इंडिपेंडेंट है। या फिर मैं कहूँ कोई भी एक्स ले लो, एन नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में एन नॉट जो है वो यूनिफॉर्म है, सेम है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एप्सिलॉन डेफिनेशन कैसे देंगे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट। दैट मीन्स यहाँ पर हमने एक्स को फिक्स नहीं किया क्योंकि फॉर ऑल एक्स अगर एक एप्सिलॉन है तो उसके करस्पॉन्डिंग एन नॉट ही होगा, सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये डिफरेंस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। यहाँ पर दिखा दो कि ये एन नॉट जो है ये काम करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स एन नॉट की डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे है, एप्सिलॉन पे। यहाँ पर नोट में मैंने लिख दिया एन नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। अगर एफ एन एक्स एफ एक्स को कन्वर्ज करता है तो एफ एक्स क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस एफ एन एक्स। या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं कि एफ इज़ यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस एफ एन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी एक्स को आप हटा सकते हैं। और नोटेशन हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे लिखते थे, यहाँ पर आपको डबल एरो लगानी है, ठीक है। एफ एन अगर यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तो सिंपल आप ऐसे लिखते हैं, एफ एन कन्वर्ज टू एफ, दैट मीन्स एफ एन कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू एफ। और अगर यूनिफॉर्म है तो कई बुक्स में आप ना डबल एरो देखेंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से अगर लिखेंगे ना एफ एन कन्वर्ज टू एफ तो आगे लिख देंगे कि दिस इज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। और कई बुक्स में आप देखेंगे ये डबल एरो, तो डबल एरो का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। सिंगल एरो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, ठीक है। कई बुक्स में ये चेंज हो सकते हैं नोटेशन, मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर रही हूँ, ये ध्यान रखना है। चलिए अब मैं 2 एग्जाम्पल कंसीडर करने वाली हूँ, एक में पॉइंट वाइज, एक में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम लेंगे, जिससे एकदम ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स एक्स टू द पावर एन। डोमेन जो है वो 0 से 1, ये क्लोज्ड इंटरवल लिया है यहाँ पर मैंने डोमेन। इसको चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एफ एन एक्स जो है आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एक्स टू दी पावर एन। इसका मतलब फर्स्ट टर्म एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरीके से आपको ये फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ना आपको ये देखना होता है कि एक्स की अलग अलग वैल्यू रखो और फिर देखो कि ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। तो पहले मैं एक्स इक्वल टू 0 रख दूँ। x इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे, एफ एन एक्स जो है वो x टू द पावर n है, तो वो क्या बन जाएगी, 0 सीक्वेंस। किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को। जब x कुछ भी ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, तो ये सीक्वेंस बन जाएगी 1/2 टू द पावर n। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे डायरेक्ट आप रख दीजिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ पे जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पे, दैट मीन्स इट टेंड्स टू 0। अगर x इक्वल टू 1/3 रखे तो सीक्वेंस क्या बनेगी, 1/3 टू द पावर n। अगेन ये कहाँ पे जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, 0 पे, ठीक है। इसी तरीके से मैं जब भी कोई 0 से 1 के बीच का नंबर लूँगी ना तो सीक्वेंस क्या बनेगी,
कुछ इस तरीके की होगी x टू द पावर n, और x जो है वो क्या है, फ्रैक्शन है, 1/a टाइप का है, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो कहाँ जाएगा, 0 पे ही जाएगा। जब x इक्वल टू 1 लास्ट पॉइंट हम रखेंगे तो सीक्वेंस जो है x टू द पावर n वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1, और वो किस को कन्वर्ट कर रहा है, 1 को। तो यहाँ से आपको ना नया f जो फंक्शन है, लिमिट यहाँ से आपको दिखानी है। ये क्या वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 0 पे हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो इसको डिफाइन कर दो f0। ये हाफ पे देख रहे हो तो इसको f हाफ डिफाइन कर दो। ये 1/3 पे है तो ये 1/3। ये कोई भी x लिया है 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या है, fx की 0। ये f ऑफ 1 पे वैल्यू है। इसका मतलब f ऑफ x आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। कब, व्हेन x between equal to 0 and between 0 and 1, and when x is equal to 1 फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। तो इस तरीके से आपको ना फंक्शन fx जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो fx हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये दिखाना है कि ये जो कन्वर्जेंस है ये पॉइंट वाइज है या फिर यूनिफॉर्म है। तो चलिए fnx माइनस fx मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। तो fnx माइनस fx जो है वो क्या है, डिफरेंस x टू द पावर n। यहाँ पर fx की दो वैल्यू है, 0 या 1। तो पहले चलो हम देख लेते हैं 0। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x हम किसके लिए ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। x 0 से 1 के बीच में fnx किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को। यहाँ पे मैंने 0 रख दिया। अब मुझे ये देखना ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या यूनिफॉर्म। ये कितनी वैल्यू आ रही है, x टू द पावर n। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस डिफरेंस को मुझे लेस देन एप्सिलॉन करना होता है और फिर n की वैल्यू निकालते हैं हम। तो चलो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, इसी तरीके से निकालेंगे n log x लेस देन log एप्सिलॉन। अब मुझे क्या चाहिए ना, इस तरीके से चाहिए n ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। तो ग्रेटर देन चाहिए। यहाँ अगर log x को मैं इधर साइड लेके आऊँ तो n लेस देन आएगा। मुझे ग्रेटर देन चाहिए साइन n की तरफ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, n log x ग्रेटर देन माइनस log एप्सिलॉन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर n इसको मैं क्या लिखूँगी, log 1/x, क्योंकि इसको जब आप खोलेंगे तो ये कितना होगा, log 1 माइनस log x। log 1 की वैल्यू 0 माइनस log x, तो ये आ जाएगा माइनस log x। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/एप्सिलॉन। इसको जब खोलेंगे ना तो log 1 माइनस log एप्सिलॉन, तो ये कितना आएगा, 0। तो ये कितना बचेगा, माइनस log एप्सिलॉन, ठीक है। इस तरीके से आप लिख रहे हैं। तो यहाँ से n ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन log 1/x। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, n कोई भी जो log 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय log 1/x से ज़्यादा ले, तब ये डिफरेंस जो है ये किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। मतलब मैं लिख सकती हूँ x टू द पावर n और 0 का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन log 1/x, ठीक है। ये मतलब आप इसकी जो भी वैल्यू आए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके आप इसको n नॉट मान सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैसी कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जब इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, अगर n की डिपेंडेंसी आए एप्सिलॉन और x पे तो पॉइंट वाइज, अगर खाली एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, x यहाँ आता ही नहीं, तो हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर किया, fnx x अपॉन nx प्लस 1 ऑन 0 to k, और ध्यान देना यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल है, k कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, चलो अपन देखते हैं x इक्वल टू 0 पहले देख लेते हैं पॉइंट। जैसे ही x इक्वल टू 0 रखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सीक्वेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय n डॉट 0 प्लस 1, मतलब 0। हर fnx क्या है, 0 सीक्वेंस, ये किसको कन्वर्ट करेगा, 0। अब x मैं कोई भी ले लेती हूँ, x इक्वल टू a ले लेती हूँ, ठीक है। और तो fn a क्या होगा, कोई भी एक नंबर 0 से k के बीच का, तो a अपॉन n a प्लस 1। इसमें ना a आप क्या करिए, कॉमन ले लेते हैं, a इधर से कॉमन ले लेते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको भी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हैं। अब आपको ये देखना n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये नंबर कहाँ जा रहा है, तो n क्योंकि नीचे है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगा, 0 पे, ठीक है। कोई भी नंबर रख लीजिए। इन जनरल x बाय nx प्लस 1, x कहाँ तक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी k है, ठीक है। तो कोई भी मैक्सिमम वैल्यू भी k रखेंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म कहाँ जाएगी, 0 पे, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्योंकि x तो फाइनाइट है, x क्या है, मैक्स टू मैक्स k हो सकता है, तो फाइनाइट नंबर है, तो ये फाइनाइट नंबर रहेगा, यहाँ फाइनाइट है, ये 1 है, n इन्फिनिटी को जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो fnx जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को।
हर x के लिए, ठीक है। यहाँ पर हर लिमिट क्या आ रही है 0, तो आप ना थ्रू आउट fx जो है ना वो 0 ही डिफाइन कर दो। अपन को तो fx कंस्ट्रक्ट करना है। ये सब जो मैं पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं इससे ना हम लिमिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to k, ये हमने डिफाइन कर दिया। इसका मतलब आपको ये देखना है कि ये जो fn(x) है ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? fx को पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म। तो चलो चेक करते हैं। तो मैं fn(x) माइनस fx, इसका डिफरेंस देखते हैं। x अपॉन nx प्लस 1 माइनस 0, ठीक है। लिमिट फंक्शन 0 आ रहा है, nx प्लस 1। क्योंकि x जो है पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। चलो मॉड भी हटा देते हैं और x अपॉन nx, मैंने डिनोमिनेटर से 1 हटा दिया तो ये मुझे कुछ लार्ज नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/n, ठीक है। इसको कर देते हैं लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि मुझे ये डिफरेंस क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन रखिए और फिर n की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/n लेस देन एप्सिलॉन, तो n क्या आ गया, ग्रेटर देन, n इधर ले आइए, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। इसका मतलब n किस पे डिपेंड है, सिर्फ एप्सिलॉन पे। x यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन रहा, fn(x) माइनस fx जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। दैट मीन्स n0 जो है या n मैं कहूँ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। इसका मतलब fn कन्वर्ट्स टू f यूनिफॉर्मली। ये क्या कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या